सचिन पायलट ने संभाल ली है पार्टी की कमान और इधर डोटासरा और जूली में हो गया है घमासान। जहां लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि बिना प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले, कमान संभाले, इंटरनली राहुल गांधी सारी पावर्स, सब कुछ, पूरी कमान सचिन पायलट के हाथ में थमा दी है। और इसी चीज को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर डोटासरा और जूली में घमासान शुरू हो चुका है। यही जानने की हम कोशिश करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी सर, ये डोटासरा और जूली जो जुगल जोड़ी, हीरा मोती की जोड़ी बातें चल रही थी, इन पे ये किस बात का सर घमासान शुरू? देखिए, जो जुगल जोड़ी है, जो कहते थे कि जब तक जुगल जोड़ी है राजस्थान में वो उनके मुद्दे उठाती रहेगी, असल में जुगल जोड़ी अपने मुद्दे उठाते उठाते टूटने की कगार पर पहुंच गई है। वजह है, जैसा आपने कहा, पद और प्रतिष्ठा। नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए अब गोविंद डोटासरा जी को, और इस चक्कर में वो अपने, जिनको जुगल जोड़ी बता रहे थे, अपने हीरा मोती बता रहे थे, उनसे लड़ाई कर लिए हैं। टीकाराम जूली को अपने पद से हटाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर के, ताकि नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास आ जाए और उनकी इज्जत बच जाए और वो विधानसभा के अंदर जोर शोर से भाजपा सरकार के खिलाफ बोल सकें। एक दलित की कुर्सी छीनने का प्रयास गोविंद डोटासरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो एक मंच पे हाल ही में बड़े नेता जितेंद्र जी के सामने कह रहे थे कि हमारे हाईकमान तो ये हैं, ये जो कहेंगे हम वो दोनों लोग मान लेंगे। हम तो जब दिल्ली भी जाते हैं तो इनको फोन करते हैं कि भैया हमें क्या करना है, हमें बता दीजिए, जो हमसे कह देते हैं वो कर लेते हैं। वो भी एक इशारा था कि अगर जितेंद्र जी कह देते हैं भैया टीकाराम जूली जी हमें कुर्सी आप दे दीजिएगा। टीकाराम जूली का ही पद क्यों लेना चाहते हैं डोटासरा जी? देखिए, इस चीज को भी आप समझिए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष का पद जाने वाला है। ये वह स्वयं बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का मेरा पद जा रहा है। आप सोच के देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा है या नेता प्रतिपक्ष का? प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा है, क्योंकि पार्टी में टिकट बंटवारे से लेके पार्टी के जो भी तमाम फैसले होते हैं, जिलाध्यक्षों से लेके तमाम फैसले कौन करता है? प्रदेश अध्यक्ष करता है। अब इसके बावजूद गोविंद डोटासरा जी की नीयत नेता प्रतिपक्ष के ऊपर है, तो यानी कि उनको बता दिया गया है कि भैया आपको टाटा बाय बाय कह दिया गया है, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। अब सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद चला जाए, नेता प्रतिपक्ष वो बने नहीं, तो फिर हैसियत क्या बचेगी डोटासरा जी की? तो डोटासरा जी अपनी औकात, अपनी वैल्यू, इन सबको बनाए रखने के लिए, पिक्चर में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, लंबी फेंकने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते हैं, एक दलित व्यक्ति को हटा करके। सर, लगातार सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बातें हो रही हैं, तो ये बातें हवा हवाई हैं क्या? क्योंकि लंबे समय से हो रही है चर्चा, तो आपके पास ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग इनपुट है कि हाँ वो बनने ही वाले हैं, बन ही जाएंगे? देखिए, सचिन पायलट जी को लेकर के बातें हवा हवाई नहीं है, उनको लेकर के डर ज्यादा रहता है। पार्टी के अंदर, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को लेकर के डर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से एक हवा चला देते हैं कि सचिन पायलट तो बाहर ही हैं, वो कोई पायलट थोड़ी नहीं, पायलट तो उनके पिताजी थे, वो तो गुर्जर समाज के नेता हैं, वो तो बाहर ही हैं, यूपी से आए हुए हैं, नोएडा से आए हुए हैं। असल में क्या है, ये बातें इसी वजह से चलाई जा रही हैं क्योंकि जो सचिन पायलट जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो एक हीरो स्टाइल की राजनीति करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा मजबूत फैन बेस है जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। अगर एक बार सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं और किसी अन्य बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो कईयों की राजनीति वो खत्म कर देते हैं। आप सोच के देखिए, सचिन पायलट जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब डोटासरा जी को कौन पूछ रहा था? टीकाराम जूली जी को कौन पूछ रहा था? गहलोत जी से ज्यादा पावर में लगते थे, ज्यादा चार्मिंग लगते थे। अब ये जो इंतजार है सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने का, ये जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, निकट आ चुकी हैं, और वो जल्द प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। और वो पता चल रहा है डोटासरा जी की हाव भाव से, उनकी लालसा से, नेता प्रतिपक्ष की से, कि उनको कह दिया गया है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष पद जाना तय है। अब समझिए कि डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटेंगे तो क्या चांदना जी बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष? सचिन पायलट जी बनेंगे, ये तो तय है। कोई ऐसा तो नहीं, निर्विवाद है कि अगर डोटासरा जी की कुर्सी जा रही है, अगर उनकी कुर्सी जाती है तो कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? सचिन पायलट जी। डोटासरा जी अपने लिए कुर्सी तलाशने लग गए हैं दूसरी की, मैं यहां से हट जाऊंगा तो कौन सा कमरा मिलेगा जिसमें जाकर के बैठू, कौन सी कुर्सी पर जाके? दो ही पद बचते हैं विपक्ष के पास में, या तो उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या फिर दूसरा नेता प्रतिपक्ष का। तो अब ऐसे में अगर जब उनकी कुर्सी जा रही है तो कुर्सी खाली हो रही है प्रदेश अध्यक्ष की, और खाली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर यह तय है सचिन पायलट बैठेंगे। तो इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। महीने भर में, 15 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे।
सर डोटासरा और जूली के बीच में जो घमासान चल रहा है पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, इसमें अशोक गहलोत किसका साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। अशोक गहलोत जी किसी का साथ नहीं देंगे, जादूगर हैं, वो अपना जादू दिखाएंगे। उन्होंने सीएम भजनलाल जी ने कहा था कि उन्होंने एक को तो निपटा दिया, यानी डोटासरा यानी सचिन पायलट को लेकर के गहलोत जी ने भी मोहर लगा दी है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। यानी गहलोत जी ने डोटासरा जी को तो निपटा दिया है, अब नेता प्रतिपक्ष जूली जी को और निपटाने वाले हैं। क्योंकि अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, जूली जी और डोटासरा जी के बीच में, तो पार्टी क्या करेगी, किसी दूसरे को बनाएगी। क्योंकि जूली जी को लेकर के कहा जा रहा है कि वो भाजपा के प्रति बहुत ज्यादा लिबरल रहते हैं, सीएम के प्रति बड़ा लिबरल रहते हैं, बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाज नहीं उठाते हैं, दोस्ती निभाते हैं और एक पॉजिटिव माहौल में चर्चा करते हैं और सवाल उठाते हैं पार्टी की और सरकार के कामकाज के ऊपर। ये डोटासरा जी को पसंद नहीं आ रहा, ये कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा, और ये कहा जा रहा है कि भाई जूली जी तो एक कमजोर नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष साबित हो रहे हैं। अच्छा सर, ये जो घमासान चल रहा है, ऐसे तो यूं कह लीजिए, क्या ये कहना गलत होगा कि 2028 आते आते गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, जिनके इंडिविजुअली इनके समर्थक इनके मुख्यमंत्री होने के नारे लगाते हैं, तो वो आते आते तो इनका मैदान साफ हो जाएगा। देखिए, अशोक गहलोत जी की एक खासियत है, अशोक गहलोत जी के आसपास और उनके अंडर में जितने भी नेता रहे हैं, जैसे कि आप डोटासरा जी को लीजिए, डोटासरा जी क्या हैं, एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट जी मायनेसर चले गए थे, उनके खिलाफ एक हवा तैयार करके अशोक गहलोत जी ने इनको जबरदस्ती डमी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बिठा दिया। अच्छा, डोटासरा जी ये मान बैठे कि अब तो मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अशोक गहलोत जी से खुद को पावरफुल मान बैठे। अशोक गहलोत जी का इतिहास है कि उनके साथ में चाहे महेश जोशी रहे हो, चाहे शांति धारीवाल रहे हो, चाहे वर्तमान में डोटासरा जी हो, चाहे जूली जी हो, वो सबको अपने अंडर रखते हैं। अगर कोई ज्यादा फड़फड़ाने की और उड़ने की कोशिश करता है तो उसको सट से नीचे करके पर्क उतर के और उसके अंडर में ले आता है। अब सोचिए, डोटासरा जी के पास ना तो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ना नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, तो किसकी शरण में जाएंगे। इतने 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 कांटे बो दिए हैं कि सचिन पायलट जी के पास तो जा नहीं सकते हैं, तो वहीं जाएंगे तो सदैव उनकी चरण सेवा में लगे रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। तो अब किसके हाथ में होगी कमान, कहां तक पहुंचेगा घमासान, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या सोचते हैं पूरी बातचीत पर, वो भी जरूर लिखें और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।